इकराह फिद्दीन कद तबय्यन ar-रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फकद इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्का लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजूहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मी प्राध्यापक अयूब खान साहेब नागपूर यांना विनंती करतो की त्यांनी हे जे पुराणाचे श्लोक वाचले गेले आहेत याचं हिंदी भाषांतर पठण करावं। प्राध्यापक अयूब खान नागपूर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सही बात। अब जिस किसी ने बड़े हुए फसादी का इनकार करके अल्लाह को माना, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा थाम लिया जो कभी टूटने वाला नहीं, और अल्लाह जिसका सहारा उसने लिया है सब कुछ सुनने वाला है और जानने वाला है। जो लोग ईमान लाते हैं उनका हिमायती और मददगार अल्लाह है, और वह उनको अंधकारों से प्रकाश में निकाल लाता है। उनके हिमायती और मददगार हद से बड़े हुए फसादी हैं, और वे उन्हें प्रकाश से अंधकारों की ओर खींच ले जाते हैं। ये आग में जाने वाले लोग हैं जहां ये हमेशा रहेंगे। सच कहा अल्लाह ने। धन्यवाद प्राध्यापक अयूब खान साहेब। मी यानंतर उदगीरचे स्थानिक अध्यक्ष माननीय अब्दुल मुजीब देवनीकर साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी कुराणाच्या या श्लोकांचं मराठी भाषांतर पठण करावं। अल्लाहच्या नावाने जो अत्यंत दयावंत व कृपावंत आहे। धर्माच्या बाबतीत कोणतीही जोर जबरदस्ती नाही, सत्य असत्यापासून वेगळे केले गेले आहे। आता ज्याने कोणी तागूतचा इन्कार करून अल्लाहवर श्रद्धा ठेवली त्याने एक असा मजबूत आधार ग्रहण केला जो कधीही तुटणार नाही, आणि अल्लाह ज्याचा आधार त्याने घेतला आहे सर्व काही ऐकणारा व जाणणारा आहे। जे लोक श्रद्धा ठेवतात त्यांचा समर्थक व सहाय्यक अल्लाह आहे, आणि तो त्यांना अंधारातून काढून प्रकाशात आणतो। आणि जे लोक द्रोहाचा मार्ग अवलंबितात त्यांचे समर्थक व सहाय्यक तागूत आहेत, आणि ते त्यांना प्रकाशापासून ओढून अंधाराकडे घेऊन जातात। हे नरकाग्नीमध्ये जाणारे लोक आहेत, तिथे ते सदैव राहतील। खरे सांगितले अल्लाहने। धन्यवाद अब्दुल मुजीब साहेब। यानंतर प्रास्ताविक पर भाषणासाठी जमात इस्लामी महाराष्ट्र प्रदेशचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रिजवानुर रहमान खान साहेब यांना मी विनंती करतो त्यांनी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन काना युरीदु हर्सल आखिरह नज़िद लहू फी हर्सिही व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतीही मिनहा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आदरणीय मौलाना इकबाल मुल्ला साहब, सचिव जमात इस्लामी हिंद, और बहुत ही अच्छे भाइयों और बहनों, ये हम सब के लिए बड़ा ही आनंद और हर्ष की बात है कि जमात इस्लामी हिंद के महाराष्ट्र के संदेश विभाग ने एक बहुत ही क्रांतिकारी अभियान चलाने का निर्णय लिया है। अंधारातून प्रकाशाकडे, ये बहुत ही क्रांतिकारी हमारा ये अभियान है जिसको हम 22 जनवरी से
31 जनवरी के बीच पूरे प्रदेश में चलाना चाहते हैं। मैं इस प्रोमोस के रिलीज के अवसर पर हमारे माननीय अतिथि मौलाना इकबाल मुल्ला साहब और दूसरे सभी वक्ताओं और अतिथियों का इस अवसर पर अभिवादन करता हूं। भाइयों और दोस्तों, हमने ये जो निर्णय लिया है, अंधारातुन प्रकाशा गड़े इस नाम से, इस शीर्षक से जिस अभियान को हम चलाना चाहते हैं, हमारी नजर में ये इस वक्त सारे भारत की सबसे अहम आवश्यकता है। जैसी कुछ स्थिति है हमारे इस प्रिय भारत देश की, वो हम सब के सामने है। लेकिन चूंकि हमारा रहना और बसना इस प्रदेश यानी महाराष्ट्र में है, इसलिए हमारा ये अभियान इसी राज्य तक के सीमित रहेगा। वास्तव में आज मानव जाति बहुत दुख में मुब्तला है। उनके पास इस संसार के प्रभु ईश्वर अल्लाह की शिक्षाओं के होने के बावजूद वो बहुत दुख में मुब्तला है, और हम जिनके पास कि ईशवाणी मौजूद है, उसके अंतिम ऋषि, उसके अंतिम दूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं हैं, वो अपने पास रख कर बैठे हैं और लोगों को हम बताने के लिए तैयार नहीं है। इसी ध्येय के साथ जमात इस्लामी महाराष्ट्र के संदेश विभाग ने यह निर्णय लिया है कि हम पूरे महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों तक हम पहुंचेंगे और उन्हें इस बात से अवगत कराएंगे कि हम सब के मालिक, इस सृष्टि के रचयिता, इस संसार के मालिक ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है। एक ऐसा संदेश कि जिससे हमारा ये जीवन भी संवर सकता है, और इस जीवन के बाद आने वाली जो परलोक का जीवन है, वो जीवन भी हमारा साकार हो सकता है, वो जीवन भी हम सब के लिए संवर सकता है। सही बात यह है कि आज ये सबकी जरूरत है। इस अभियान के चलाने के लिए हमारे बहुत से भाई बहन दिनों रात लगे हुए हैं। हमारे सोशल मीडिया टीम के बहुत सारे साथी इस तरह के इन प्रोमोस के लिए उन्होंने टाइम लगाया, और इस तरह के और बहुत सारे कामों में वो व्यस्त हैं। मैं इस अवसर पर अपने भाई मौजम आसरे साहब जो मुमरा के हैं, उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिवादन करना चाहता हूं कि उन्होंने और उनकी टीम ने इस काम के अंदर में बहुत मेहनत की, बड़ी कड़ी मेहनत की, और आज उनकी इसी तपस्या और मेहनत की वजह से आज हमारे सामने प्रोमोज है। और हमारे अतिथि नेशनल सेक्रेटरी मौलाना इकबाल मुल्ला साहब आज उसका भी विमोचन हमारे सामने करेंगे, उसे रिलीज करेंगे। मैं इस अवसर पर अपनी बहनों को भी बधाई देना चाहता हूं कि जिन्होंने काफी मेहनतें की और छोटी छोटी बाइट्स के लिए उन्होंने अपने आप को लगाया और उन बाइट्स को हमारे इस सोशल डिपार्टमेंट के लिए फराहम किया। मैं इस अवसर पर सभी का अभिवादन करते हुए धन्यवाद देता हूं और मालिक से ये प्रार्थना करता हूं, ये दुआ करता हूं कि हम सब जो कुछ भी कोशिशें कर रहे हैं, इन कोशिशों में, हमारी इन काविशों में वो अजरता फरमाए, और जो ध्येय लेकर के हम लोग चल रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के साथ हम इस अभियान को लेकर के चल रहे हैं, तो उस अभियान को वो सफल बनाए, उसमें उसकी नुसरत हो और हम सबको कामयाब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष साहेब। आता मी जमात इस्लामी हिंदच्या संदेश विभागाचे केंद्रीय सचिव जे विशेष करून दिल्लीहून आमच्या या कार्यक्रमाची जोडले गेलेले आहात, त्यांना मी विनंती करतो की त्यांनी जे आहे ते आपलं मत व्यक्त करावे। मैं जो है मोहतरम मौलाना इकबाल मुल्ला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो है
अपना खिताब करें। मौलाना इकबाल मुल्ला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ईश्वर के शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के आदरणीय पदाधिकार और इस कार्यक्रम में प्रस्तुत भाइयों और बहनों, आज बड़ी प्रसन्नता और खुशी की बात है कि जमात इस्लामी हिंद के इस जन जागरण अभियान के अवसर पर वीडियो क्लिप्स की ऑनलाइन लॉन्चिंग का ये प्रोग्राम होने जा रहा है। आपने अभी जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के हमारे अध्यक्ष जनाब रिजवानुर रहमान साहब से आपने सुना कि पूरे राज्य में राज्यव्यापी एक अभियान, एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय विषय को लेकर जमात मनाने जा रही है। केंद्रीय विषय ये है अंधकार से प्रकाश की ओर, फ्रॉम डार्कनेसेस टू लाइट। ये केंद्रीय विषय हर मनुष्य से संबंधित है, हर वर्ग से संबंधित है और सिर्फ भारत महाराष्ट्र नहीं, पूरे विश्व के समस्त मानव जाति से इसका संबंध है। ये 22 जनवरी से 31 जनवरी अभियान चलेगा, परंतु 31 जनवरी को अभियान का संदेश, उसकी गाइडलाइंस, उसका मार्गदर्शन समाप्त नहीं होगा जब तक महाराष्ट्र में जमात का काम चलता रहेगा। ये भी कार्य चलता रहेगा। भाइयों और बहनों, आज मानव के व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन पर किस प्रकार का अंधकार छाया हुआ है, आप विचार करके देखें तो ये सबसे पहले विचारों का अंधकार है जो आचारों के अंधकार में बदल गया है। अभी थोड़ा सा आपके सामने बताया गया कि आज समाज की स्थिति क्या है, तो ये दरअसल हकीकत में ये विचारों का अंधकार है। मैं आपको बताऊंगा विचारों का अंधकार किस प्रकार से है, कैसे है। सबसे पहले आप देखिए कि अपने और इस पूरी दुनिया और ब्रह्मांड के रचयिता सृष्टिकर्ता अल्लाह ईश्वर के बारे में शैतान भी मनुष्य को भटकाता है और मनुष्य कहता है कि कोई ईश्वर, कोई अल्लाह, कोई खुदा नहीं है, जो कुछ है मैं ही मैं हूं। फिर देखिए आप, किसी को वो पथभ्रष्ट करता है कि ईश्वर तो है, उसने बनाया भी वही, सूर्य, चंद्रमा, पूरी धरती, आकाशों और ये वायु और ये जल, पानी, पर्वत, जंगल, उसके सिवा किसी ने नहीं बनाया, परंतु ये सब बनाकर, इनकी रचना करके वो बैठ गया है कहीं। अब ये दुनिया आपसे आप चल रही है। किसी को बताता है शैतान, विचारों का अंधकार आप देखिए कैसे आता है कि ईश्वर भी है, उसी ने सब बनाया भी है, परंतु उसके मार्गदर्शन की हमें आवश्यकता नहीं है। हमारी बुद्धि बहुत बहुत कुछ है, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा साइंस, हमारा ज्ञान, हमारा इतिहास, हमारा अनुभव, यही सब कुछ काफी है। इसी को लेकर हम संपूर्ण जीवन की उसको बनाएंगे, संवारेंगे। भाइयों और बहनों, किसी को वो बताता है मृत्यु के बाद कुछ नहीं, यही जीवन सब कुछ है, खाओ पियो मौज मस्ती करो और मर जाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मूर्ख हो, तुम्हारा जीवन असफल है। इस प्रकार से ये बातें बहुत लंबी चलेंगी। ये सारी बातें किसी सत्य के आधार पर नहीं है, किसी ने आंखों से देखकर इनके बारे में पूरे विश्वास के साथ किसी ने ये बातें नहीं बताई, और इन बातों के विचारों में उनके अंदर इतना कॉन्ट्राडिक्शन है कि किसको सत्य समझें, किसको असत्य समझें, सब के सब ऐसी हैं। इन सारे विचारों के बारे में अल्लाह ईश्वर जो ज्ञान देता है, जो मार्गदर्शन दिखाता है,
जो प्रकाश वही प्रकाश है। बाकी जो सोचा मानव ने अपनी पूरी इतिहास में, वो अंधकार है, उठ रहा है, ठोकर खा रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, चलने की प्रयत्न कर रहा है, मगर जीवन कहीं भी उसका सफल नहीं है, शांति नहीं है। उसकी आत्मा को, उसके पूरे अस्तित्व को, उसे एक बेचैनी है, एक क्राइसिस है, ह्यूमन लाइफ का एक क्राइसिस। तो भाइयों और बहनों, प्रकाश ये है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़। आप किसी कमरे में अंधेरे में चले जाएं, अंधकार में, तो एक लाठी पड़ी हुई है तो आपको सांप लगेगी, डर भय होगा। अगर एक सफेद कपड़ा, व्हाइट कोई कपड़ा है, तो आप कहेंगे भूत आ गया। परंतु जरा बटन ऑन करें, आप स्विच ऑन करें, जब बल्ब जलेगा तो उस प्रकाश में आप देखेंगे कोई सांप नहीं है और कोई भूत नहीं है। तो जीवन के लिए अल्लाह के दिए हुए इस प्रकाश की आवश्यकता हमेशा है। जब तक हम इसको अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेंगे, हम अंधकार में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। हमारा जीवन एक ट्रेजेडी बन जाएगा, हमारा जीवन एक पूरे क्राइसिस में आ जाएगा। तो भाइयों और बहनों, ये प्रकाश कहाँ है? ये प्रकाश पहले दिन से है। मानो ईश्वर की अनुपम सृष्टि है, उसने एक चिड़िया को उड़ना सिखाया। भाइयों और बहनों, मैं अपने विचारों को समाप्त करते हुए ये सत्य आपके सामने रखना जा रहा हूं कि पहले दिन से मानव को वो प्रकाश अल्लाह ईश्वर की ओर से दिया गया परिचितों के द्वारा। पहले परिचित आदम अलैहिस्सलाम है और आखिरी परिचित अंतिम प्रॉफेट मोहम्मद है। तो इस प्रकार से कुरान अंतिम ग्रंथ है। जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे विचारों का अंधकार वो प्रकाश में बदल रहा है, और यही प्रकाश हमारे आचारों में ढलकर हमें एक ऐसा मनुष्य जिसके अंदर मानवता है, जो समाज का सेवा करने वाला है, जो अन्याय अत्याचार से बचकर रहता है, दूसरों के काम आता है, और भी गुण बहुत सारे उसके अंदर आ जाते हैं। तो जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र पूरे राज्य में इसी संदेश को आप सबके सहयोग से सब तक पहुंचाना चाहती है। 12 कोटि संख्या है महाराष्ट्र में। तो आइए हम सब मिलजुल कर ये तय कर लें, ये निर्णय ले लें कि जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र का ये अभियान जमात का नहीं, ये पूरे मानव का अभियान है, सबका अभियान है, और सबको इसमें भाग लेना है और इन विचारों को सब पहुंचाना है। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपने विचारों को यहाँ समाप्त। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मौलाना इकबाल साहब। अब जो है वो खड़ी आ गई है जिसका इंतजार कर रहे थे। क्या है, कुछ भी हो जाए, अल्लाह ताला की ताकत अगर से इंसान के साथ में हो तो कोई महामारी, कोई कीड़ा जो है उसे काम करने से नहीं रोक सकता। हालांकि उसका स्वरूप बदल जाता है। ये पब्लिकेशन सेरेमनी जो है वो एक अनोखी आप अनुभव कर रहे हैं और आप अभिनंदन के पात्र हैं कि आप उसका हिस्सा बन रहे हैं। मैं विनती करता हूं माननीय मौलाना इकबाल साहब से कि जमात इस्लामी हिंद हल्के महाराष्ट्र के संदेश विभाग और मीडिया सेल के द्वारा जो प्रोमोज बनाए गए हैं और जो बाइट्स जो है बनाए गए हैं, आप उनका प्रकाशन करें। जी, मैं ये ऑन कर रहा हूँ लॉन्चिंग का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर। أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. ईमान राखणाऱ्यांना तो नैराश्याच्या अंधारातून काढून बरोबर प्रकाशाकडे आणतो.
गरज आहे फक्त आणि फक्त त्याच्यावर ईमान आणण्याची अंधारातून प्रकाशाकडे राज्यव्यापी अभियान दिनांक 22 ते 31 जानेवारी 2021. आयोजक संदेश विभाग जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश. मानवीय जीवनाचे मूल तत्व 3 बाबींवर आधारित आहे. एक तर सत्य आणि शुद्ध आस्था, सत्य आणि शुद्ध विचार, सत्य आणि शुद्ध आचार. जर शुद्ध आणि सत्य आस्था तर शुद्ध आणि सत्य विचार, शुद्ध आणि सत्य आचार. आणि जर भ्रष्ट आस्था तर भ्रष्ट विचार आणि भ्रष्ट आचार आणि साऱ्या जीवनात भ्रष्टाचार. या भ्रष्टाचाराला दूर करण्यासाठी प्रकाशाकडे यावं लागल. अल्लाहचा प्रकाश, पवित्र कुराणाचा प्रकाश, मानव जातीचे अंतिम प्रेषित मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमचा प्रकाश. अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह. यासाठी जमाते इस्लामी हिंद तर्फे 22 जानेवारी ते 31 जानेवारी राज्यस्तरीय अभियान अंधारातून प्रकाशाकडे. अंधारातून प्रकाशाकडे राज्यव्यापी अभियान दिनांक 22 ते 31 जानेवारी 2021. आयोजक संदेश विभाग जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश. देशांमध्ये कोरोना बाधितांची संख्या पुन्हा वाढायला लागली. व्हेंटिलेटर न मिळाल्यानं पुण्यामध्ये निवृत्त शास्त्रज्ञाचा कोरोनामुळे मृत्यू झालाय. ब्रिटनमधून भारतात आलेल्या 6 जणांना कोरोनाच्या नव्या विषाणूची लागण झाल्याचं स्पष्ट झालंय आणि अशा परिस्थितीत कोरोनाचा संसर्ग पसरण्याचा धोका अधिक आहे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माणूस सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमाने आसमंतात भरारी घेऊ लागला. पण दुसरीकडे ही एक खंत पण आहे की माणूस राहिला नाही. माणसाला सर्वाधिक भीती जर कोणाची असेल तर ती माणसाची आहे. माणूस माणसाचा दुश्मन झालेला आहे. मेडिसिन, सर्जरी, टेक्नॉलॉजी त्याला अवगत आहे. पण मी कोण आहे, माझं या दुनियेमध्ये स्थान काय आहे, कोण आहे ज्याने मला निर्माण केलं आणि कशा करता निर्माण केलेलं आहे, माझ्या जीवनाचा उद्देश काय आहे, वास्तविक मृत्यू काय आहे आणि मृत्यू पलीकडे जीवन आहे का, काय आहे त्याचं वास्तव, हे ते प्रश्न आहेत ज्यांच्या विषयी आजचा माणूस अनभिज्ञ आहे. माणूस अनभिज्ञ आहे, माणूस अंधारात आहे. माणसाने असा ग्रह केलाय की ये दुनिया अंधेर नगरी आहे. वास्तव हे आहे की वेडा हे मोकळं रान नाही, कुरण नाही, एक्झाम हॉल आहे, एक्झाम हॉल. अग्नी दिला, राग झाली म्हणजे एंड नव्हे, दफन केलं आणि माती झाली म्हणजे एंड नव्हे. राग झाल्याच्या पलीकडे जीवन आहे, माती झाल्याच्या पलीकडे जीवन आहे. आणि तेच वास्तविक जीवन. जितका मृत्यू अटळ आहे, शाश्वत आहे, तितकंच मृत्यू पलीकडचं जीवन सुद्धा अटळ आहे. तुला जाब द्यावाच लागेल, तू उत्तरदायी आहेस. ही जी बेमानी आपण करतोय ना, हे जे वाद आपण लावतोय ना, हा जो द्वेष आपण पसरवतोय ना, ही जी आग आपण लावतोय आणि हे जे खड्डे आपण खोदतोय ना आज इतरांसाठी, त्याची शपथ या खड्ड्यामध्ये आपण स्वतः एकदा पडल्याशिवाय राहणार नाही. या मोहिमेच्या माध्यमाने संपूर्ण महाराष्ट्रवासियांमध्ये एक परिवर्तन हो, त्यांच्या जीवनाला एक दिशा लाभो, सत्य काय आहे ते त्यांना ज्ञात हो
मृत्यू पलीकडचं जे जीवन, त्याचं वास्तव, ही दुनिया, तिची वास्तवता, हे सर्व त्यांच्या समोर येऊन घडून. अंधारातून प्रकाशाकडे राज्यव्यापी अभियान दिनांक 22 ते 31 जानेवारी 2021. आयोजक संदेश विभाग जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश. हुकुमशाही, लोकशाही, साम्यवाद, वर्णवाद या सगळ्या मानव निर्मित जीवन व्यवस्था आहे. या मानव निर्मित जीवन व्यवस्थांपैकी एकाही जीवन व्यवस्थेनं मानव जातीच्या समस्यांचे निराकरण केलेलं नाही. मानव जातीच्या समस्यांचं निराकरण कोणत्या जीवन व्यवस्थेनं केलं असेल तर ती फक्त एकच जीवन व्यवस्था आहे. एकच जीवन व्यवस्था. ती जीवन व्यवस्था जी साक्षात सृष्टीकर्त्याकडून अंतिम प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यांच्यावर कुराणाच्या स्वरूपात अवतरित झाली. हीच ईश्वरी शिकवण आणि प्रेषितांची सुन्नत म्हणजे त्यांचा जीवनादर्श नेऊ शकते मानवाला अंधारातून प्रकाशाकडे. अंधारातून प्रकाशाकडे राज्यव्यापी अभियान दिनांक 22 ते 31 जानेवारी 2021. आयोजक संदेश विभाग जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश. आपल्या देशाची जी संस्कृती आहे त्याच्याबद्दल म्हटलं जातं की ती गंगा जमुनी संस्कृती आहे. म्हणजे सर्व प्रकारच्या लोकांना सामावून घेणारी संस्कृती आहे. त्या संस्कृतीला धक्का लावण्याचा प्रयत्न आज राज्यकर्ते करतायत, सामाजिक क्षेत्रातले लोक करतायत, लेखक आणि विचारवंत करतायत. कोरोनाचे संक्रमण काही संपलेलं नाहीये आणि कोरोनाच्या संक्रमणाच्या या काळामध्ये आजही अनेक लोक व्यथित आहेत, संकटात आहेत आणि अशा लोकांना दिलासा देण्यासाठी आपण हा जो अभियान राबवलेला आहे. ये बहुत कम लोग ऐसा करते हैं, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि जिंदे लोग ही कर सकते हैं इसको, कि जिंदे लोगों के अंदर ही ऐसे करने की एक प्रेरणा होती है, ऐसे करने की हिम्मत होती है. कोरोना काळामध्ये अनेकांना अनंत अडचणी आलेल्या आहेत. मात्र या अडचणीनंतर सुखकर दिवस येतील ही अपेक्षा आणि या आशा आपल्या मनात बाळगून निश्चितच कुठेतरी सकारात्मक विचार आपण करायला हवा. माणसाची नीतिमत्ता ही ढासळत चालली आहे. या परिस्थितीमध्ये अनितीच्या अंधकारातून, बेईमानीच्या अंधकारातून आम्हाला इमानच्या प्रकाशाकडे नेणं फार गरजेचं आहे. मी स्वतः इस्लामिक धर्माचा नसून सुद्धा अभ्यासाच्या बळावर पैगंबर साहेबांची मानवतावादी, समतावादी आणि मानवी संस्कृतीला उपयुक्त ठरणारी अनेक तत्व मी अभ्यासली आहेत, मी स्वीकारली आहेत आणि मला त्या गोष्टीचा सार्थ अभिमान आहे. मासे पाण्यात राहतात, मासे पाण्यात राहतात, पक्षी आकाशामध्ये उडतात. मग माणसाने अंधारात राहण्याच्या प्रकाशात जर आलं तर काय फरक पडणार आहे. आणि जगामध्ये देव नाही अशा प्रकारची ही जी भावना समाजामध्ये प्रसिद्ध केलेली जाते, त्यामुळे आपल्याला कोणी जगामध्ये विचारणारा नाही. मग पाप करायला काय हरकत आहे, चोरी करायला काय हरकत आहे. मोहम्मद पैगंबरांनी अरबस्थानमध्ये विवेकवादाचा तो अतिशय सुंदर प्रयोग केलेला आहे. तो कुराणामधून आपल्या समोर येतो. अंधेरों से प्रकाश की ओर बहुत ही खूबसूरत विषय जो आपने लिया है, और मैं अल्लाह से, खुदा से, वाहिगुरु से अरदास करता हूँ कि आपको इसमें पूरी इसमें सफलता मिले. जे लोक श्रद्धा ठेवतात त्यांचा समर्थक व सहाय्यक अल्लाह आहे आणि तो त्यांना अंधारातून काढून प्रकाशात आणतो. चाल प्रकाशाकडे मानवा, तिमिरांधातूनी उठ पुढे. चाल प्रकाशाकडे मानवा. अंधारातून प्रकाशाकडे राज्यव्यापी अभियान दिनांक 22 ते 31 जानेवारी 2021. आयोजक संदेश विभाग जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश.
जो शख्स जो कोई मशीन बनाता है उसको इस्तेमाल करने का तरीक़ा बताने की ज़िम्मेदारी भी उसी की होती है और हक़ भी उसी का होता है। इंसान को जिस शफ़ीक़ परवरदिगार ने बनाया है वही बता सकता है कि इंसान किस तरह की ज़िंदगी गुजारे, कैसे ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला ने रहमत दो आलम सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और कुरान उतारा, और इस ऐलान के साथ उतारा कि कुरान पूरी दुनिया की इंसानी बिरादरी, इंसानियत के लिए उतारा गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह को तमाम इंसानों के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर भेजा गया। अब ये ज़िम्मेदारी उन लोगों की है जो पहले से इस रहनुमाई को कबूल कर चुके, यानी हम और आप मुसलमान। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि अपने तमाम इंसानी भाइयों और बहनों तक बहुत ही हिकमत, मोहब्बत, शफ़क़त, खैरखाही के साथ ये रहनुमाई उन तक पहुँचाएँ। अंधेरों से उजालों की तरफ, यानी वो लोग कि जो गुमराहियों में मुब्तला हैं, उन्हें अल्लाह की मारिफत की तरफ रुजू किया जाए और वो हकीकत इंसानी को पहचान सकें। बहुत सारे लोग इस्लाम के मुताल्लिक बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें अपने जहन में रखे हुए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी गलत फहमी है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो लोग इस्लाम को जो प्रॉपर जगह है वहाँ से नहीं ले रहे हैं। हम आपको दावत देते हैं कि आप अंधेरे से निकल के उजाले की तरफ तशरीफ़ लाइए, असल इस्लाम को पहचानिए ताकि गलत फहमियाँ दूर हों और हम सब में आपस में मोहब्बत, मेल और भाईचारगी बढ़े, ताकि हम सब अमन दुनिया में ज़िंदगी गुजार सकें। इस मुखलसाना इस्तेदुआ के साथ मुकर्रर इस्तेदुआ और अर्ज़ खिदमत है कि खुदा के लिए आप लोग अपनी मस्जिदों में दरस कुरान का सिलसिला जारी कीजिए, लोगों को पंजवक्ता अल्लाह के घर की तरफ बुलाने की दावत दीजिए। अंधेरों से उजाले की तरफ रियासत गिर मुहिम 22 जनवरी से 31 जनवरी 2021 जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र। यानंतर सर्व हे जे प्रोमोज आहेत ते अनलिस्टेडचे पब्लिक केले जातील। हे दृष्टी द विजन DRISHTI द विजन THEVISION कंटिन्यू मध्ये आहे। दृष्टी दृष्टी नाही, यू नाही आहे, इंग्रजी पद्धतीप्रमाणे आय वापरलेला आहे। तर दृष्टी द विजन हे कंटिन्यू मध्ये लिहायचं विदाउट स्पेस। तर तुम्ही या YouTube चॅनलवर जाऊन हे सगळे प्रोमोज आणि सगळे बाईट्स जे आहेत जवळपास 26 ते 27 बाईट्स त्याच्यावर अपलोड केलेले आहेत। माननीय पुरुषोत्तम खेडेकर साहेबांचं बाईट आहे त्याच्यावर, माननीय निवृत्ती महाराजांचा बाईट आहे, माननीय श्रीपाल सबनीस साहेबांसारखा एवढ्या प्रसिद्धी लोकांचा आहे। आणि एवढंच नाही तर माननीय उबेदुल्ला खान आजमी बरेलवी रहमतुल्लाह मौलाना उबेदुल्ला खान आजमी दामत बरकातहू और आपके मौलाना बाकिर रिजवी साहब शिया आलिम दीन और जो है मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, इन जैसे बड़े बड़े हस्तियों के भी बाइट्स यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस YouTube चैनल पर जाकर आप जरूर जो है इन वीडियोस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जास्तीत जास्त याला शेयर करावं। या अंधारातून प्रकाशात येण्यासाठी लोकांना नक्कीच मदत मिळेल। मी यानंतर माननीय इम्तियाज शेख साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं। अल्हम्दुलिल्लाह, आजचा हा कार्यक्रम यशस्वीरित्या पार पड़त आहे। तो मैं इस मौके पर सब में पहले अल्लाह सुब्हान व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके ही फजल करम और उसके एहसान से आज हम ये प्रोमोज के जारी करने का प्रोग्राम मुकम्मिल कर सके। मैं साथ ही मोहतरम मोहम्मद इकबाल मुल्ला साहब और मोहतरम वारिस हुसैन साहब जो मरकज़ से इस इजरा के प्रोग्राम में शरीक हुए, मैं इनका शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही मोहतरम अमीर हल्का और मोहतरम मोहम्मद समी साहब सेक्रेटरी शोबे दावत, इनका भी शुक्र अदा करता हूँ। और फिर ख़ास तौर पर इन प्रोमोस को बनाने में जिन हजरात ने बहुत मेहनत की, जिसमें ख़ास तौर पर मोहतरम मुअज़्ज़म आसरे साहब हैं, बिरादर ताबिज़ साहब हैं और उनके साथ मुमरा की टीम है जिसमें
ब्रदर हामिद साहब हैं, ब्रदर अब्दुल्ला साहब हैं, इनका ख़ास तौर पर मैं इस मौके पर शुक्र अदा करता हूँ। साथ ही इन प्रोमोस को बनाने में जिन बहनों ने खूब मेहनत की और जाकर मुख्तलिफ बाअसर शख्सियात से बाइट्स हासिल किए, मैं उन बहनों का भी इस मौके पर शुक्र अदा करता हूँ। साथ में पूना और पिंपरी चिंचवड़ में जिन रुफ़का ने इस प्रोमोस को बनाने में बाइट्स हासिल किए, मैं उनका भी इस मौके पर शुक्र अदा करता हूँ। और इस प्रोग्राम में जितने शुरका रहे हैं, उन तमाम ही शुरका का इस मौके पर शुक्र अदा करता हूँ और इस दुआ पर अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुहिम को कैफियत और कमियत के साथ कामयाब फरमाए। जजाकल्ला शेख साहेब, मी आता एक या कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शनासाठी जमात इस्लामी हिंदच्या संदेश विभागाचे प्रदेश सचिव संदेश विभागाचे माननीय मोहम्मद समी साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी जे आहे ते सॉरी माफ करा, दुआसाठी मी त्यांना विनंती करतो, दुआ करा। अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता। इस प्रोमोस को लोगों की हिदायत का जरिया बना। खुदावंद कुद्दूस मुहिम को हमारी कामयाबी का, इंसानों की कामयाबी का जरिया बना। आमीन। इंसान को हक का रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमा। इस जमीन पर अमन और शांति अता फरमा। इंसानों को इंसानियत के साथ जिंदगी। आमीन। 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 अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल करे। यासोबतच आयोजकांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असे मी जाहीर करतो। अंधारातून प्रकाशाकडे राज्यव्यापी अभियान दिनांक 22 ते 31 जानेवारी 2021। आयोजक संदेश विभाग जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र प्रदेश।